तो पाकिस्तान की टीम जो है अपने 8 से 9 घंटे के सफर पर जो है वो रवाना हो चुकी है। और ये टीम पहले आयरलैंड पहुंचेगी, फिर इंग्लैंड पहुंचेगी और वहां से जो है रवानगी जो है वो वेस्ट इंडीज के लिए होगी। ये एक तस्वीर है जो बाबर आजम और जो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे उनकी एक तस्वीर है। इस किस्से के बारे में आपको जाहिर सी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की निकलते वक्त जब वो लाहौर से निकले हैं। और बहुत एक लंबा कैंपेन होने वाला है उनके लिए। एक बहुत बहुत कोई छोटी छोटी कैंपेन नहीं होने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं मेन फोकस पर बाबर आजम है। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा सफर होने वाला है पाकिस्तान की टीम के लिए जो वर्ल्ड कप से पहले काफी कुछ तय करने वाला है। कई प्लेयर्स का भविष्य, कई प्लेयर्स का मुस्तकबिल जिसे आप सीधे तौर पर कहें, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब भी लेकर आएगा ये पूरा का पूरा। ये जो दोनों दौरे हैं, खासतौर पे आयरलैंड की टीम बीते 2 वर्षों में, बीते 2 साल अगर आप देखोगे तो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरीके से खेला है, 200 से प्लस रन बनाए हैं। एक बार इंडिया जो है वो हार्दिक की कप्तानी में गई, फिर जो लास्ट लेटेस्ट टूर हुआ है वो जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में हुआ था जब वो फिटनेस हासिल करके वापस लौटे थे। और आयरलैंड की टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयरलैंड की टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान की टीम, जो भी तमाम वीडियोस मैंने देखे उनकी रवानगी के, बड़े कोऑर्डिनेटेड से लगे, बड़ा लाइट माहौल कर रखा था पूरी तरीके से। बाबर आजम के जो परिवार के लोग थे, जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, वो भी वहां पर मौजूद थी और बड़े मजे चल रहे थे। एक तरीके से जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं थी इस चीज को लेकर के कि अभी न्यूजीलैंड की सीरीज गई है। न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही थी कि भाई टीम में जो है वो कैंप बन गए हैं, शाहीन का कैंप है, बाबर का कैंप है, और एक दूसरे को उतना पसंद नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप तमाम वीडियोस देखेंगे जो पाकिस्तान की टीम की रवानगी के आए हैं, उससे आपको ऐसी कोई खबर निकलती हुई नहीं दिखाई देगी। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि यार हम कहते हैं कि यार तस्वीरों में तो प्रिटेंड कर लेते हैं, तस्वीरों में तो कहाँ दिखाएंगे कि नाराजगी है, लेकिन तस्वीरें ये बता देती हैं कि जो दिख रहा है वो सच है कि नहीं है। देखो, झूठ सच वो एक अलग बात है, लेकिन तस्वीरें कम से कम आपको मालूमात दे देती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच की तस्वीरें भी आई, दोनों गले भी मिले, लेकिन जिस अंदाज में दोनों ने गले मिलाया एक दूसरे को, उससे साफ पता चल गया कि रिश्तों में खटास है। यहां से जो तस्वीरें देखने को मिली है लाहौर में, जहाँ पे जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वहां पर जब टीम एकजुट हुई, उसके अलावा जिस तरीके से करीबन 8-10 मिनट उसी तरीके से चलता रहा। सबसे पहले खिलाड़ी आए, एक एक कर आए। कप्तान बाबर आजम को जो वहाँ सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ऑल द बेस्ट भी कहा। बाबर ने भी सबको जो है वो रिवर्ट किया, बैक किया। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हो जहाँ पर बाबर ने हाथ उठा रखा है, वहां पर भी इसी तरीके से नसीम शाह वहां पर थे, नियाजी थे, तमाम तमाम सारे खिलाड़ी थे, तमाम खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उनका, जैसे मैंने आपको शुरुआत में विजुअल दिखाया, एवरीवन वांट्स टू मीट एंड ग्रीट हिम एंड टेल हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस वर्ल्ड कप, जिसको लेकर के बहुत एक्साइटमेंट है सब कॉन्टिनेंट में। पाकिस्तान की टीम ने जो लास्ट वर्ल्ड कप खेला है, अगर आप उसे देखोगे तो ऑब्वियसली फाइनल खेला है उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप का, तो कॉन्फिडेंस होगा। कप्तान वापस बाबर आजम ही, उस समय पर भी बाबर आजम थे। बहुत ऊपर नीचे रहा था वो पूरा का पूरा। अगर आपको T20 वर्ल्ड कप याद हो, जिम्बाब्वे से हारे, इंडिया से हारे शुरुआत में, उसके बाद अफगान, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को हराया, शताब खान की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, और उसके बाद अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड को फाइनल में बाहर किया। तो जिस तरीके की, और वो भी एक लो लो स्कोरिंग टोटल, मतलब ज्यादा बनाने नहीं दिया उन्हें पहले। और फिर बाबर आजम की एक कैच जरूर छूटी थी शुरुआत में, अगर आप लोगों को याद हो, सिडनी में मैच था, बट वो आगे निकल गए। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट भी ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड ने बिल्कुल डाउन एंड आउट करके मारा पाकिस्तान की टीम को, बल्कि वो शाहीन शाह अफरीदी की अगर इंजरी, जो नी इंजरी थी उनकी, वो एक बहुत ही क्रूशल जंक्चर पे आई मैच के, और उससे मैच जो है वो पूरी तरीके से ही एक तरफा हो गया। और वो सारी यादें होंगी इस टीम के जहन में। बहुत ज्यादा बदली नहीं है टीम, अगर आप देखो ऊपर। हाँ, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि साइम को लेकर के, साइम अयूब को लेकर के एक दिलचस्पी है कि ये खिलाड़ी जो सीपीएल में रन बना चुका है, जिसने सीपीएल में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, तो उन विकेट्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। प्लस पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेटर्स नहीं दिखते हैं जो अनऑर्थोडॉक्स खेले, जिनका डिफरेंट स्टाइल हो खेलने का, जो रैम शॉट मार सकते हो, जो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग कर सकते हो। उस तरह की बैटिंग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। तो साइम अयूब पर सबकी नजरें होंगी कि भाई ये लड़का किस तरीके से खेलता है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो एक जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान की इस आगामी सीरीज में, और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी जो 9 तारीख को
टाकरा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें जो जो मैं एक जिस चेहरे को देखना चाहूंगा वो साइम अयूब होने वाला है। और जैसा कहा, मोहम्मद आमिर की वापसी है। आज हम लगातार इस चीज पर भी बात कर रहे थे कि भाई आज भी, कल भी, पहले भी, कि रोहित शर्मा के सामने लेफ्ट आर्म सीमर्स को लेकर के जो दिक्कतें रहती है उनको, वो आपको किस तरीके से जो है चीजों को आगे बढ़ती हुई दिखाती है। तो मेरे हिसाब से वो अपने आप में एक स्ट्रगल होगा वहां पर, जब मोहम्मद आमिर और शाहिन शाह अफरीदी के हाथ में बॉल होगी। और अगर आप पिछले 2-3 एनकाउंटर्स याद करोगे तो आपको मेलबर्न याद आएगा, आपको दुबई याद आएगा, आपको पल्लीकेले याद आएगा श्रीलंका में एशिया कप के दौरान। तो मल्टीपल ओकेजन्स हैं जिसमें आप बोलोगे कि यार रोहित शर्मा पर जो है वो ये जो खिलाड़ी हैं ये हावी हुए हैं। तो इन्हीं इन्हीं सारी यादों के बीच, मेरे हिसाब से इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच जो है पाकिस्तान की टीम जब आयरलैंड की जमीन पर पहले उतरेगी, क्योंकि आयरलैंड फिर भी अगर पाकिस्तान की टीम पास कर लेती है, जो काफी हद तक मुझे लग रहा है कि एक टेस्टिंग टाइम्स होंगे। पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है या पाकिस्तान के फैंस ये सोच रहे हैं कि नहीं यार बहुत ही इजी है वो मैचेस, तो आपको इंडिया वाले मैचेस देखने चाहिए। और इंडिया वाले मैचेस देखकर आपको पता चलेगा कि आयरलैंड की टीम जो है वो किस तरीके से खेलती है। फिर जो इंग्लैंड में टेस्ट होगा भाई, वो तो खतरनाक टेस्ट होगा, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स प्ले ऑफ नहीं खेल रहे हैं आईपीएल का, वो इंग्लैंड जा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। और वहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि भाई अब एडजस्टमेंट्स का टाइम खत्म हो चुका है, अब हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे ज्यादा, अब हम रोटेशन नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, अब हम टेस्ट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, अब हम अपनी फुल स्ट्रेंथ जो हमने वर्ल्ड कप में खिलानी है उस तरीके से अब हम आगे जाएंगे। तो ये भी देखना होगा कि बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से बदलता है। साइम और बाबर ओपन करते हैं, 3 पर अगर रिजवान आते हैं, फखर को कहाँ पोजीशनिंग मिलती है, फिर 5 नंबर पर आप उस्मान को अगर यूज करोगे तो कैसे करोगे, इफ्तिकार आएंगे, फिर नियाजी को अगर मौका मिलता है या नहीं मिलता है, शदाब हो गए, अब इमाद को मौका मिलता है या नहीं मिलता है वो आपको देखना पड़ेगा। अबरार को आपने चुना है अपने साथ, तो अबरार को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, उन कंडीशंस में थोड़ा सा मुश्किल है अबरार को मौका मिलना। और फिर हारिस अगर फिट हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो हारिस रॉफ किस जगह पर खेलेंगे। आपके पास आमिर पहले से है, नसीम पहले से है, फिर शाहीन पहले से है। तो बहुत बहुत सारा बहुत बहुत दिलचस्प रहने वाली है ये सीरीज, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खासतौर पर, क्योंकि ये देखते हुए कि हम जो लीग स्टेज में दोनों टीमों का एक तगड़ा मुकाबला है वो आपस में है। इसके अलावा तो यूएसए, आयरलैंड और कनाडा को ही खेलना है। हालांकि आयरलैंड की टीम ने 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया हुआ है, लेकिन अगर आप फिर भी आज के समय में देखोगे तो ये जबरदस्त मुकाबला होगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान जर्नी, यू नो, इन आयरलैंड एंड देन इन इंग्लैंड एंड देन ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में जो 9 जून को जो मुकाबला है। तो बस कितना, 1 महीने का वक्त रह गया, 7 तारीख आज है, 7 मई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कुछ 32-33 दिन के करीब रह गया जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे और हम इसी तरीके से बातचीत कर रहे होंगे उसको लेकर के भी। लेकिन बाबर को जिस तरीके से, चाहे जैसा मैंने आपको शुरुआत में तस्वीर भी दिखाई कि जिस तरीके से इवन द सिक्योरिटी पर्सनल वांट टू विश हिम वेल, सिक्योरिटी पर्सनल आल्सो वांटेड कि भाई मिले, बात करें। और ये देखिए बाबर ने भी उसको एक तरीके से डिसअपॉइंट नहीं किया। एवरीवन वांट टू से हिम ऑल द बेस्ट। अब मुझे नहीं पता है कि ये पाकिस्तान की टीम के साथ ही थे या ये अलग से उनको सिक्योरिटी दी गई थी, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। बट इस तस्वीर में आपको, जैसे मैंने कहा, काफी कुछ दिख जाएगा। जो काफिला है, गाड़ियों का काफिला आपको ऊपर वाली तस्वीर में दिख जाएगा, टॉप राइट हैंड साइड में गाड़ियों का काफिला आपको दिख जाएगा, और मेनली जो है वो फोकस बाबर पर ही था। तो ये है जी वो तस्वीरें जो पाकिस्तान की टीम की है रवानगी की। बाकी इंडिया की टीम की रवानगी का जो पहला बैच जाएगा वो 21 को जाएगा, 21 मई को निकलेगा, 21 और 22 की दरमियानी रात को निकलेगा। तो उसको लेकर के भी आपके सामने अपडेट्स लेकर आएंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इंडिया हो, आईपीएल हो, पाकिस्तान हो, दुनिया भर की क्रिकेट हो, यहाँ पर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।